अमरेंद्र जी जुड़ रहे हैं और एक शानदार रैंक आई हुई है अमरेंद्र जी की बीपीएससीडीआई में। और उनके जो एक्सपीरियंस है उनको जो है अमरेंद्र जी साझा करेगा। और जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है उनके लिए डेफिनेटली ये सेशन काफ़ी कारगर होने वाला है। सो मैं और मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और अमरेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सर। जी सर, मेरे जो क्वेश्चंस है वो आप समझिए कि सर बच्चों के ही क्वेश्चंस हैं। उन्हीं के जो जी डाउट्स जी होते हैं उन्हीं के तो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मैं जो है थोड़ा सा जानना चाहूँगा सर आपसे। सर, जी सर। जब बीपीएससी डीआई का रिजल्ट आया तो सर डेफिनेटली सर एक खुशी का माहौल होता है सर। परिवार वालों का क्या आपके रिएक्शन था? और सर थोड़ी सी जर्नी के बारे में आप बताइएगा, स्कूलिंग कैसी रही और अब तक का सफर कैसा रहा है सर? जी सर। सर जी कोई भी सक्सेस मिलती है तो काफी खुशी होती है, तो सबको मालूम है। जी जी सर। और इस मेरी और दोगुनी हो गई कि उस इस टाइम पे मेरे मम्मी तो नहीं है, उनकी देहांत हो गई है। जी सर। और मेरे फादर्स हैं, हम लोग बिहार के रहने वाले हैं। अभी करेंटली हम लोग जी जी रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट झारखंड, जी अभी सर। घर से बाहर ही रहते हैं। जी सर। मेरी पोस्टिंग झारखंड में है। जी सर। मैं सीसीएल में पोस्टेड हूँ, जो कोल अच्छा इंडिया की अच्छा। एक सहायक कंपनी है। जी जी सर। एज ए फार्मा 2015 से यहाँ कार्यरत। जी 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 सर। तो इस पल की खुशी तो और दोगुनी हो गई कि मेरे फादर आए थे यहाँ ट्रीटमेंट के लिए, मैं लाया था घर से। जी अभी सर। मैं गाँव ही गया था बिहार। जी मैं सर। बिहार का रहने वाला हूँ। जी जी सर। तो अभी घर से मेरे पापा मेरे साथ ही थे। और मेरी मदर इन लॉज थी, उनको मैं ट्रीटमेंट देता हूँ, दिखाता हूँ अपने हॉस्पिटल में। और जी रांची जी उनका ट्रीटमेंट चलता है, तो उनको मैं जी घर सर। लाया था इस बार। जी जी सर। तो वो भी मेरे साथ थी। और मेरी एक छोटी बच्ची है और मेरी वाइफ है, सब साथ में ही थे। बिल्कुल सर तो इसलिए बिल्कुल। खुशी काफी। बिल्कुल सर, तब ये बहुत खुशनसीबी वाली बात होती है। और कितने बड़े पोस्ट पे और ड्रग इंस्पेक्टर जैसे पोस्ट पे सेलेक्ट हो जाना, उसमें चयन होना सर, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। और खास करके जब परिवार के साथ हम होते हैं तो खुशी वो दोगुनी हो जाती है सर। आ, क्योंकि मेरे पापा हमेशा नहीं रहते हैं, बिहार में रहते हैं। जी जी लेकिन जी खुशी खुशी मेरे साथ, अभी जस्ट मैं घर गया था, पिछले वीक जी मैं घर से आया हूँ और जी साथ जी में लेके आया हूँ। जी सर। तो इसलिए मेरी खुशी बढ़ गई है सब इस टाइम। बिल्कुल सर बिल्कुल। ये बहुत कम ही लकी लोग होते हैं जिनको ये खुशियाँ मिलती हैं सर। और जी उनमें सर। से आप हैं सर। और सर जी एक एक जो जर्नी रहती है सर एक एस्पिरेंट के तौर पर, वो जर्नी कुछ लोगों के लिए 2 साल की भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए 6 साल की हो सकती है, 5 साल की भी हो सकती है सर। बड़े उतार चढ़ाव आते हैं सर, सर। उसमें फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट बड़ा क्रूशियल रोल रहता है सर। आपकी जर्नी कैसी रही सर? थोड़ा सा साझा करना चाहें ताकि जो लोग उनकी भी जर्नी थोड़ी लंबी है या फिर जो लोग अभी इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको थोड़ी सी आसानी हो जाए सर। तो सर जो डीआई की जो पोस्ट की हम जब बात करते हैं, जी जी तो इतनी आसान तो सबको मालूम है, जी क्योंकि सर। इसमें वैसे वैकेंसी रेगुलर आती नहीं है। कुछ कभी आएंगी तो एग्जाम टाइम पे नहीं होगा, एग्जाम होगा तो रिजल्ट टाइम पे नहीं आएगा। यूपीएससी डीआई की हम बात नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा कर रहे हैं जो स्टेट जी जी गवर्नमेंट की। जी सर। तो उसमें काफी पेशेंस रखना होता है, ठीक है। जी सर। और इसमें पेशेंसली काम करना पड़ता है, और मोटिवेशन भी साथ साथ चाहिए। जी सर। इसमें ये नहीं किसी दूसरे की मोटिवेशन चाहिए, आपको सेल्फ मोटिवेशन जी सर। चाहिए। तो ये नहीं कि कोई दूसरा बोले कि हाँ ये अपनी खुद की मतलब चॉइस होती है कि हमको इस पोस्ट पे जाना है, आगे हमको जाना है, तो खुद की चॉइस होनी चाहिए। तभी आप इस मुकाम पे पहुंच पाएंगे। बिल्कुल मैं सर। अपने खुद पर्सनल, मैं खुद की बात करूं तो मैं 2015 में मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। जी सर। तो मैंने एमएससी पास आउट किए, मतलब 2011 में बी फार्म कंप्लीट किया, 2013 में मैंने एम फार्मेसी कंप्लीट किया। तो मेरे बैक ऑफ माइंड में था कि मुझे डीआई बनना है। उस टाइम पे मुझे मतलब जानकारी हुआ कि डीआई सबसे अच्छी पोस्ट होती है आफ्टर फार्मेसी। बिल्कुल सर बिल्कुल। मैंने एम फार्म कर लिया, तो नहीं था, ठीक है, कि डीआई मतलब अच्छी पोस्ट है। जी 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 तो मैंने उसके लिए मैं इंडस्ट्री गया, ठीक है, कि मैं एक्सपीरियंस चाहिए, और बिना एक्सपीरियंस के आप भर नहीं पाएंगे फॉर्म को। जी सर। तो मैं एक्सपीरियंस पर्पज से ही मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन किया। लेकिन घर में कुछ ऐसे प्रॉब्लम सर्कमस्टांसेस आए, जिसके कारण मैं 4 महीने ज्यादा टिक नहीं पाया इंडस्ट्री में। और मुझे फिर घर पे आना पड़ा, मेरी मम्मी की तबीयत खराब होने लगी। जी सर। तो मुझे घर पे आना पड़ा, तो आप मैं सिंगल एक्सपीरियंस चाइल्ड तो हैं नहीं सर ले घर पाया। में? नहीं, मेरे भैया हैं, मेरे बड़े अच्छा भैया भैया। हैं। अच्छा अच्छा सर। हाँ, बड़े एडवोकेट हैं। जी 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 और तो मैं एक्सपीरियंस तो मेरा पूरा नहीं हो पाया। तो फिर घर वाले, जब मम्मी तबीयत ठीक हुई, तो फिर बोले कि तुम चले जाओ इंडस्ट्री। हम बोले अब तो नहीं जाएंगे, जी सर। अब जी कुछ जी सेल्फ स्टडी देख लेते हैं, कुछ एग्जाम वगैरह गवर्नमेंट कंपटीशन का। जी तो सर। मैंने 6 मंथ ही घर पे सेल्फ स्टडी की थी। उसी टाइम में इसकी वैकेंसी आई सीसीएल की, मैंने अप्लाई की। और उसका एग्जाम दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने ईसीएल की भी दिया था, फार्मासिस्ट की, क्योंकि ज्यादा तो नॉलेज था नहीं, हम लोग फैमिली में फर्स्ट मतलब हम ही थे। और जी मेरे सर। गाँव में कोई फार्मेसी बैकग्राउंड था नहीं। जी जी तो जी नॉलेज तो थी नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना है, मतलब जो होते गया होते गया होते गया। तो ये जब यहाँ हमने ज्वाइन कर लिया फार्मेसी, तो मतलब ऐसे कि यहाँ फार्मेसी पता चला ऐसे कि वैकेंसी आएगी आएगी, काफी पहले हुई है बिहार में बहाली 2008-10 के आसपास, तो काफी दिन से नहीं हुई है।
तो फिर आने वाली है, तब से हम लोग सोच रहे थे कि आने वाली है, आने वाली है, लेकिन कब आएगी पता नहीं। तो मेरी आदत है कि मैंने कभी पढ़ाई स्टॉप नहीं किया। मतलब यहाँ पे जॉब करते हुए भी मैंने इवन फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी आती थी तो मैं अप्लाई कर देता था, जी सर। ताकि मेरी पढ़ाई की बनी रहे और मेरी कंटिन्यूटी पढ़ाई बनी छूटे रहे नहीं। सर। जी जी। मैंने कोई भी फॉर्म आते थे फार्मेसी रिलेटेड, मैं फॉर्म अप्लाई कर देता था कि मेरी, ताकि मेरी पढ़ाई चलती रहे, बिल्कुल स्टॉप नहीं। और मैं इवन ज्वाइन करने के बाद भी मैंने कितने फार्मासिस्ट की जॉब क्वालिफाई किया, सीजीएचएस किया, ईएसआई किया, रेलवे भी किया, जी जी सर। सब क्वालिफाई किया, जी ज्वाइन सर। नहीं किया। जी। तो उस पर्पज देता है मेरी टॉप नहीं हुई। मैं उसे रिवीजन में रखूँ कि बाई चांस कभी डीआई की पोस्ट आती है तो मुझे फिर से उतना एफर्ट नहीं लगाना पड़े, थोड़ा सा एफर्ट मेरा काम हो जाए। उसके बाद शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, तो उतना तो टाइम मिल नहीं पाता है, फिर जी जॉब सर। भी है। तो साथ बिल्कुल। में मतलब मेरी कंटिन्यूटी ही है कि मुझे आज सफलता मिली है। ऐसे नहीं कि फॉर्म भर दिए और एग्जाम के टाइम में 2 महीना पढ़ लिए दिन रात तो एग्जाम सिलेक्शन हो जाए। तो ऐसी तो जो पोस्ट है नहीं, सबको पता ही है। बिल्कुल सर। इसमें बिल्कुल। कंटिन्यूटी नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है फिर कुछ नहीं है। बिल्कुल सर, अभी तक की जो बात मेरी आपसे कन्वर्सेशन में, दो चीजें बड़े अहम मुद्दे निकल के हैं सर। एक तो पेशेंस आपका होना चाहिए, और खास करके जिस चीज के लिए आप ड्रीम कर रहे हैं, अगर बड़ा सपना है तो संघर्ष भी बड़ा होगा डेफिनेटली सर। और ये बड़ा दूसरी होगा। चीज, जो इस इंटरव्यू से अभी तक मैं समझ पाया हूँ सर, कि कॉन्टिन्यूटी जरूरी है। जरूरी है नहीं है कि आपको। मतलब। जी 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 सर। उतार हम्म। चढ़ाव सर लाइफ में आएंगे, लेकिन आप कंटिन्यूटी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि पढ़ाई वो अस्त्र है समझ लीजिए, डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको आउटपुट देके ही जाएगी। जी जी सर, जी सर, जी सर। सर, एक चीज एस्पेक्ट मेरे को समझ में आया, जैसे आपकी सीसीएल में अभी जॉब में भी हैं, फार्मासिस्ट की जॉब में, तो सर थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप इस मुद्दे पर भी अपना कुछ ओपिनियन दें सर, और अपने एक्सपीरियंस साझा करें सर। फार्मासिस्ट जॉब कितनी चैलेंजिंग है, और क्या सुविधाएं सर अभी सीसीएल वगैरह में दे रहे हैं, या फिर अदर फार्मासिस्ट वगैरह में सर। और दूसरा एस्पेक्ट ये सर मैं जानना चाहूंगा कि जॉब में रहते हुए कैसे डीआई वगैरह के लिए प्रिपरेशन करें सर। तो ये दोनों एस्पेक्ट पे हम्म। थोड़ा सा आपसे आपके एक्सपीरियंस साझा करना चाहूंगा सर। तो जैसे सीसीएल में हम लोग एज ए फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं, तो ये महारत्न कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है, जी सर। जो खुद एक कंपनी है। तो इसमें फैसिलिटी तो काफी अच्छी है हम लोग की, कोल और इंडिया सैलरी भी लिमिटेड सर काफी जो अच्छी है, उसी से एसोसिएटेड है ना ये सर। है। इंडिया की ही है, सहायक कंपनी। जी जी जी। तो ये महारत्न कंपनी। हाँ, महारत्ना कंपनी। तो इसमें काफी अच्छी फैसिलिटी है, सैलरी भी अच्छी है, और वर्किंग टाइमिंग भी ठीक है, ऐसा कुछ बहुत ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हम लोग सेंट्रल हॉस्पिटल में पोस्टेड वर्क है। प्रेशर और सर फैमिली को फैसिलिटीज वगैरह क्या दे रहे हैं, मेडिकल सुविधाएं वगैरह। हम मेडिकल सुविधाएं हैं, पूरे मेडिकल फैसिलिटी ट्रीटमेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपने हॉस्पिटल में भी है, और जो टाई अप हॉस्पिटल है इसे, वहाँ कैशलेस होती है पूरी तरह। जो वर्किंग जैसे मेरी है, मेरे डिपेंडेंट्स जो भी है, माता पिता, वाइफ, बच्चे, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होती है यहाँ पे। और आपके रहने के लिए क्वार्टर फैसिलिटी है यहाँ पे। जी जी जी। लोग क्वार्टर फैसिलिटी दी हुई है। फिर जो भी सीएल है, सिक लीव है, ईएल लीव है, सब मिलती है हम लोग की। अच्छी फिर छुट्टी फैसिलिटीज है, दी फिर हुई है सर। टूर प्रोग्राम है यहाँ पे। टूर पे जाने के लिए आप पैसे मिल जाते हैं। पहले क्या था कि आप जाते थे तो मतलब टिकट दिखाइए, उसके पैसे मिलते थे, एलटीसी जिसको बोलते हैं, एलएलटीसी बोलते हैं। जी जी सर। तो अभी मिलते हैं कि ठीक है आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो आपको पैसे मिलते हैं उसके। तो फैसिलिटी तो काफी अच्छी है, और यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फार्मासिस्ट की जॉब भी काफी अच्छी है, और मेरे दोस्त काफी फ्रेंड्स सब हैं जो एम्स में भी है। पटना एम्स में मेरे दोस्त हैं, पीजीआई चंडीगढ़ में है, और सीजीएचएस में तो मतलब हजारों मेरे दोस्त हैं फ्रेंड। सीजीएचएस में सब पोस्टेड है, ईएसआई में है, पटना ईएसआई में मेरे 3 3 जूनियर्स हैं, उन लोग का भी डीआई में हुआ है। जी जी। पटना ईएसआई उन लोग का हुआ है। तो फार्मासिस्ट की पोस्ट मतलब ठीक है। अगर बिगनर्स हैं तो आप ऐसा नहीं कि फार्मासिस्ट के लिए बिल्कुल इग्नोर कर दें, आप स्टार्टिंग में चूज कर सकते हैं बिल्कुल कि बिल्कुल सर। पहले तो कहीं अपने आप को आप इंडिपेंडेंट बनाइए पेरेंट्स से, कि पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहे, ताकि आप जो भी पढ़ाई किए हैं उसको आप यूटिलाइज करें। हाँ बिल्कुल सर, और जी। बताएं सर, इसको बताएं। करते हुए आपको बिल्कुल पढ़ाई में ही इन्वॉल्व रखें। अगर आप सपना रखें कि आगे हमको कुछ और अच्छा अचीव करना है, तो अपने आप को इंगेज रखें उसमें। ये नहीं कि बिल्कुल अब जॉब हो गई, मस्ती कर रहे हैं, छोड़ दिए, चलो अच्छी सैलरी आ रही है तो ये अवॉइड कर दे। तो ऐसा नहीं करना है। आपको जितनी टाइम मिले, 1 घंटा मिले, 2 घंटा मिले, आप कोलोजी है या फिर जूरिस है या हम्म। कोगनोसी है, कोई फाइन थोड़ा क्लास कम कर देख दीजिए ले ना। कुछ, हम्म। ताकि आप टच में रहें। कि हम्म। जब आपको अगर वैकेंसी आती है उस समय बिल्कुल आप स्टार्ट फ्रस्ट्रेट नहीं हो, आप कहाँ से मैं शुरू करूँ, अब मैं क्या करूँ, मैं कौन सा पेपर पहले लूँ, कौन सा सब्जेक्ट लूँ। अगर आप स्टार्टिंग से कुछ टच में है तो आपको घबराहट नहीं होगी, आप फिर सीधे एक्सीलेटर ले लेंगे। यहाँ मेरी गाड़ी तो चल रही है, बस उसको एक्सीलेट करना है। और बिल्कुल आप छोड़ दिए पढ़ाई तो फिर से आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, जी जी कौन सा सर। बाद में करना है, दिक्कत आ जाएगी। तो मेरी क्या थी, हम यहाँ जॉब करते हुए भी 2015 से कभी मैंने पढ़ाई छोड़ी नहीं। मैं 1 घंटा ही टाइम मिले मुझे, आधे घंटे मेरा ऑफिस टाइम में लंच हुआ, तो लंच के टाइम में मैं आधा घंटा रुक जाता था ऑफिस में,
और उसी टाइम में कुछ मोबाइल से देख लिया, अगर वहाँ पे कुछ नोट्स वगैरह नहीं है तो। और शाम में इवनिंग में गए तो इवनिंग में थोड़ा जल्दी चले जाते थे ऑफिस में, लंच टाइम में। लंच टाइम खत्म किए, फिर चलो आधे घंटे पहले चले गए, वहाँ कुछ जाके कुछ देख रहे हैं, अपने मोबाइल में कुछ देख रहे हैं, यूट्यूब से कुछ नोट्स देख लिए, गूगल से कुछ डाउनलोड कर लिए ऐसे। मतलब कुछ ना कुछ टच में आपको नॉलेज मतलब अप टू डेट रहे कि हाँ अगर वैकेंसी आई तो मुझे बिल्कुल घबराने की नहीं है, और मुझे हाँ बैकअप में रहे कि मेरे चल रहा है, कि सब्जेक्ट से मैं टच में हूँ, ताकि मुझे इजी हो जाए। इसलिए सर बिल्कुल छोड़ना नहीं है, अगर आप हैं छोड़ना जी जी नहीं है सर। बीच में। सर दो एस्पेक्ट बड़ा आपने जी अच्छा टच किया सर, मैं इस पे बात भी करना चाह रहा था। एक तो ये है सर कि सुविधाएं सभी के पास, आज सभी के पास बेस्ट मेंटर मिल रहे हैं। आप देश दुनिया के कोने में बैठे कहीं से भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा हम्म, सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन भी है। लेकिन सर आप हम्म, इंटरनेट को किस तरीके से, वो जो सर्फिंग है उसको किस तरीके से यूज करते हैं, आपने बड़ा अच्छा एस्पेक्ट किया। अगर हम कहीं फ्री टाइम भी हमारा, तो हम बेहतरीन चीज अपनी बेहतरी के लिए जो भी चीज़ है उसको सर्च करें और उसका यूज करें सर। नो डाउट हम जी इंटरटेनमेंट सर। के लिए चीजें देख सकते हैं, लेकिन वो हमें थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए उस पर। तो आप बोलो जी, पहले अपनी तो मेन अपना गोल को सेट करें ना, जी जी कि मुझे ये अचीव करना। उसके अलावा आपको टाइम मिला तो चलिए थोड़ा बहुत अपना कुछ देख लिए ऐसे तो चलेगा, लेकिन पहले है कि मुझे पढ़ाई में जुड़ने लगे रहना है, मुझे कुछ करना है, तो पहले प्रायोरिटी उसको देनी है कि हाँ मुझे कुछ ना कुछ पहले पढ़ लें, फिर एक्स्ट्रा टाइम बचता है चलो अपना कुछ देख लिए, लेकिन पहले मुझे अपना देखना है कि मेरा कुछ तो नॉलेज आज के डेट में मैंने क्या गेन किया, आज के लिए मेरा क्या हुआ, 24 आवर्स में मैंने क्या सीखा। तो पहले ही होनी चाहिए आदमी, तभी आप लास्ट में हाँ जब भी कोई ऐसा ऑप्शन मौका मिलेगा तब फिर आप चुकिएगा नहीं। क्योंकि मेरा जो है यहाँ पे सिलेक्शन हुआ, मैंने अपने लाइफ में पहली बार डीआई की एग्जाम दिया है। मुझे मौके नहीं मिलता था कभी। अदर स्टेट में, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, अदर स्टेट में आए तो लैंग्वेज प्रॉब्लम, लैंग्वेज लगा दे, कहीं आए तो रजिस्ट्रेशन हो जाए, कहीं आए एक्सपीरियंस हो जाए, जी जी। कहीं फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो मैंने फर्स्ट ही एग्जाम दिया और फर्स्ट ही एग्जाम क्वालिफाई, मैंने बिल्कुल इससे सर, पहले ये कोई एग्जाम नहीं दिया। बड़ी बात है सर, कि ये डेडिकेशन दिखाता है कि आप कितने डेडिकेटेड हैं, क्योंकि आपने वो दिमाग में फिट किया हुआ कि मुझे डीआई के लिए जाना है, और जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं उस मौके को भुनाऊंगा और बहुत अच्छे से यूज करूंगा। आ, अब बच्चे क्या करते हैं सर, एक एस्पेक्ट रहता है कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ मिल जाए, चलो मैं इसको ट्रायल के लिए देता हूँ, फिर बाद में तैयारी करूंगा ये। लेकिन आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिली लिमिटेड सर, और आपने उसमें बेस्ट दिया अपना। तो ये कहीं ना कहीं से शो करता है कि डेडिकेशन मैटर करता है सर। एक चीज है सर, ज्यादा मैंने जो जितने भी इंटरेक्टिव सेशन किया ना, उसमें सर एक कॉमन बात आई कि ज्यादातर लोग वर्किंग प्रोफेशनल है सर। तो सबने अपना अपना एक्सपीरियंस आ जाके मैं जॉब के साथ कैसे मैनेज कर रहा था। सर आप कैसे जॉब के साथ मैनेज कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट है जो जॉब के साथ आने वाले में है, और तो वो कैसे मैनेज करे उसको सर। थोड़ा सा आप अगर इस पे कुछ अपना सुझाव दें सर। तो जॉब के साथ मैं बताया कि जैसे मैं जॉब ऑफिस टाइम में था, हाँ हम हम्म लोग की उतनी हार्डवर्क मतलब जिसको बोलते हैं कि हाँ हम्म, 24 आवर काम करते रहे। मेरा स्टोर में था एक्चुअल पोस्ट, जी जी तो मैं स्टोर के सामान अपना जो भी कलेक्ट किए हम लोग, जहाँ से परचेजिंग हो रहा है वहां से हम लोग कलेक्ट किया, फिर डिस्पेंस कर दिया, फिर उसको रिकॉर्ड मेंटेन कर दिए। फिर उसके जी बाद जो थोड़ा मिला उस टाइम में अपना स्टडी कर लिए, जी और जी बुक लेके साथ में गए, बुक अपना रखे हैं ड्रॉर में। जैसे कुछ फ्री टाइम मिला, आप कोई चाय पे जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो मेरी आदत ऐसी नहीं है, बस अपना टाइम फ्री है फिर बुक पर पलट ली। तो मेरे कुछ नहीं है कि हाँ टाइम जा रहे हैं उधर, कैंटीन जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, वैसा नहीं है। मुझे टाइम मिलता था मैं पढ़ाई कर लेता था। और उसके साथ मैं घर पे आया तो शाम में बच्चे हैं, बीवी है, तो अपना वॉकिंग पे गए वो लोग, तो उस टाइम में मैं अपने घर पे पढ़ाई करता था। उन लोग तुम लोग ठीक है घूमने जाओ, वो लोग शाम में वॉकिंग कर रहे हैं, मैं जाता नहीं था शाम में वॉकिंग। उस टाइम पे मैं घर पे अपने 2 घंटे 1 घंटे पढ़ाई कर ली, फिर सुबह में अर्ली मॉर्निंग जग गए, आधे घंटे सुबह में पढ़ाई कर ली। तो ऐसे करके मतलब मेरा एक सिर्फ डीआई के मेरा प्रिपरेशन नहीं है, मैं 2015 से ज्वाइन किया, उस डेट से मैं ऐसा फॉलो करता बिल्कुल सर, वो कलेक्टिव एफर्ट्स हैं हूँ। जो समय के साथ मैं साथ कभी जो है। जी जी। मैं 2015 से कभी पढ़ाई मतलब मैं 1 घंटा पढ़ी 2 घंटा पढ़ी, मैं पढ़ते रहा कंटिन्यू, मैंने कभी छोड़ा नहीं। पढ़ाई कभी छूटी नहीं सर। जब तक मेरा एज एक्सपायर नहीं होगा, जब तक मुझे वैकेंसी की चांस मिलती रहेगी, मेरा एज रहेगा, तब तक मैं एग्जाम देते रहूंगा, किसी ना किसी दिन तो सिलेक्शन होगा। नहीं सर, आज देखिए जो मेरी लास्ट आज एज मेरी एक्सपायर वाली है, 6 ईयर्स के हो गए हैं, और मुझे लास्ट चांस मिला, मेरा एक भी एक्सपायर हो गया लगभग। अब देखिए लास्ट चांस में मेरा मतलब सिलेक्शन हो गया। कोई बात नहीं सर, अंत भला तो सब भला है सर। और 7th रैंक है सर, ये अपने आप में इट्स अ बिग अचीवमेंट सर। आ, तो सर ये कैसे पॉसिबल हो पाया 7th रैंक, और इतने सारे लोग बच्चे बैठे हुए थे और उसमें 7th रैंक लिया ना सर। नो डाउट इट्स अ बिग अचीवमेंट सर, ये छोटी मोटी बात नहीं है सर। और अपने तो ड्रीम रैंक, जॉब को पाना सर। जी सर जी सर, रैंक पे तो ऐसा कुछ नहीं था, बस इतना कि सिलेक्शन हो जाए। हम हाँ मेरा सर। यही था कि हाँ सिलेक्शन जी जी। किसी तरह बस लिस्ट में नाम आ जाए हम लोग। लेकिन तो सर रैंक फिर तो भी लेकिन 7th रैंक है और भी लोग नीचे हैं उनसे, आप ऊपर, जॉब प्रोफाइल सबकी सेम है सर। फिर भी लेकिन एक एक साइकोलॉजिकली रहता है कि ना, रैंक मेरी काफी बेटर आई है सर। और वो लाइफ लॉन्ग अब आपके बेटर रिकॉर्ड है में रहता है सर। सर जी सर। तो वही बताए ना, मैंने कभी पढ़ाई छोड़ी नहीं, मैं कंटिन्यू पर टच में रहा पढ़ाई से, जी इवन जी बी फार्मा से मैंने
बी फार्मा में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ से। अच्छा, और एम लखनऊ में सर आप फार्मेसी पढ़े हुए हैं? जी सर, इंटीग्रल जी यूनिवर्सिटी लखनऊ से, वहाँ पे गोल्ड मेडलिस्ट था। जी जी सर। और रहने वाला था यहाँ से, तो टोटली हिंदी मीडियम से हमने पढ़ाई किया, मैट्रिक इंटर। और वहाँ फार्मेसी में तो काफी दिक्कत हुई है स्टार्टिंग में, लेकिन मैं लगा रहा कि कभी तो इसको सीख जाएंगे फार्मेसी को। कंटिन्यूटी मैंने मेहनत की वहाँ पे। फिर एम फार्मेसी में भी मेरा यूनिवर्सिटी फर्स्ट रैंक आया, पूरा ऑल इंडिया जो एडमिशन लेना था उस टाइम पे, उसमें मेरा फर्स्ट रैंक आया यूनिवर्सिटी में, मेरा पहला रोल नंबर मिला हमको यूनिवर्सिटी में। नहीं फिर सर, वहाँ नो भी मैंने डाउट। काफी आप मेहनत आपका बैकग्राउंड की। मैंने स्ट्रांग एक है और आप ब्राइट स्टूडेंट रहे सर अपने टाइम के। और बी फार्मेसी नहीं, मैंने बी फार्मेसी से एक्चुअली पढ़ाई शुरू की, मैंने इंटर में सेकंड डिवीजन है मेरे। जी इंटर तक जी मैंने सर। पढ़ाई नहीं की, समझ ही नहीं आता था क्या पढ़ना है। जी जी लेकिन जब जी। मैंने फार्मेसी, काफी बच्चे सब सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, सब इतना हाई आईसीएसई 98 99, मेरे कहाँ हम्म। सेकंड डिवीजन थे। हम्म। बिहार में तो मार्क्स आते नहीं बिहार बोर्ड उस से टाइम आपने पे। पढ़ाई की हुई सर? बिहार बोर्ड से हिंदी मीडियम है, बिल्कुल मैट्रिक बिल्कुल इंटर। सर। ये बच्चों का सर रहता है बड़ा। यूपी बिहार का टू बी ऑनर सर बताऊं तो बड़ा डर रहता है कि कहीं इंग्लिश में ना पूछ ले, कहीं ये ना, एक इंग्लिश वाला बड़ा हवा रहता है सर। उसके लिए हमें सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से बड़ी बढ़िया बढ़िया अंग्रेजी बोलेंगे तभी जो है जाके होगा, लेकिन ऐसा है नहीं सर। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे साथ में जितने बच्चे थे जो बी फार्मेसी में आए थे, सब सीबीएसई बोर्ड से आए। जी जी। 98%, 95%, 97%। हम लोग बिहार बोर्ड से सेकंड डिवीजन। ये वहाँ बहुत पे हम बड़ा लोग गए मैसेज है सर। जी। फर्स्ट सेमेस्टर में, मतलब जो सीनियर सब आते हैं रैंकिंग करने, उस टाइम पे तो रैंकिंग होता था। तो ऐसे पूछ लिए कि हाँ क्या क्वालिफिकेशन है, हम लोग बताते थे कि हम्म। सेकंड डिवीजन है, इतना सही परसेंटेज है, हिंदी मीडियम से। अरे तुम लोग तो फेल कर जाओगे, तुम लोग फार्मेसी क्लियर ही नहीं कर पाओगे, कहाँ से क्लियर कर पाओगे। ऐसे लगा देते थे। तो हम लोग भी समझते थे पता नहीं पास कर पाएंगे कि नहीं, कहीं फेल नहीं हो जाए, ऐसे डर रहता था मन में। लेकिन मेरे एक फ्रेंड था, सीबीएसई से पढ़ाई किया था, उस वो मेरे वहीं पे जान पहचान हुई मेरे, वो भी बिहार का ही लगा। जी जी। तो बोला कोई चिंता की बात नहीं, हम है, तुमको दिक्कत होगा इंग्लिश में तो मैं तुम्हें हेल्प कर दूंगा। तो हम लोग दोनों काफी, मतलब अच्छा बॉन्डअप हो गया हम लोग साथ। फाइंडिंग दोनों साथ में रहने लगे, और मुझे कुछ भी इंग्लिश में प्रॉब्लम होता था वो गाइड करता था। एक। तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो हम, फर्स्ट सेम का एग्जाम जब हुआ, तो हम्म। मेरा उसमें मतलब 5th रैंक पे था मैंने, मेरा जो फार्मेसी का फर्स्ट सेमेस्टर। लेकिन जब सेकंड सेमेस्टर हुआ तो मेरा फर्स्ट रैंक आ गया पूरे फार्मेसी में। तो सब, अरे कौन अमरेंद्र, कौन है अमरेंद्र, कौन है, ऐसे सब सब आने लगे, कौन है भाई। तब उस समय से टीचर भी जानने लगे, अरे ये लो बच्चा अच्छा है, अच्छा है। तब से मतलब थर्ड थर्ड सेम, फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम कंटिन्यूली, मतलब मेरा फ्रेंड और मैं, कभी वो वो फर्स्ट, कभी कहावत मैं है ना फर्स्ट, सर कि कभी वो सफलता शोर मचा मचा देती है, तो वो आपके केस में हुआ सर कि आप। फर्स्ट। सब लगे कि हाँ काफी अच्छा बच्चा है, तब से मतलब सब लोग ही काफी हेल्प करने लगे। जी जी यहाँ काफी पूछना हुआ, अब गेट का एग्जाम हम लोग देते रहते थे। जीपैट का उस टाइम पे जीपैट आ गया था हम लोग टाइम में, जी जी जी। 2011 में। जी तो जीपैट भी कंप्लीट कर गए थे हम लोग। जी। तो कंटिन्यूटी ये है कि आप कंटिन्यू है, अपने गोल को फिक्स रखे हैं कि मुझे करना है, तो कभी ना कभी आपको मौका तो मिलेगी लाइफ में, तो श्योर है, घबराना नहीं है। आपको भगवान मौका जरूर देंगे। बिल्कुल बस सर। आपको पेशेंस से करना, आपको सेल्फ मोटिवेशन लेना है कि आज नहीं तो कल तो होना ही है। तो मुझे पता ही नहीं था कि हम डीआई बन जाएंगे, अब क्या पता है अपने बारे जी में। जी मतलब सर। दिल जी में, जी। दिल में था कि कभी ना कभी बनेंगे, माइंड में था कि बनेंगे, हम बहुत पढ़ाई की है अभी फार्मेसी में, बनेंगे। लेकिन पहला एग्जाम होगा, फर्स्ट मौका मिला, फर्स्ट में बन गए। और मेरा एज भी एक्सपायर हुआ। तो गॉड की देन है, मेहनत किए थे बिल्कुल बिल्कुल फार्मेसी सर। में तो। ऊपर वाला तो है, ऑलमाइटी तो है सर, जिनका आशीर्वाद है सभी के ऊपर, हम सभी के ऊपर। सर एक एक एस्पेक्ट जी आपने टच किया इसमें, जैसे आपने बताया कि एक आपके दोस्त उन्होंने काफी आपको पढ़ाई में हेल्प किया सर। कुछ बच्चे होते जी हैं ग्रुप बनाते हैं सर, ग्रुप स्टडी करते हैं, या फिर कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो हमें जो अच्छे से गाइड कर सके सर। कुछ बच्चों का ग्रुप आठ जी दस जी। बच्चों का होता है, कुछ लोगों का टीम नहीं होता है सर। दोनों एस्पेक्ट है, कुछ लोग बिना हाँ, दोस्त के भी क्वालिफाई कर लेते हैं, कुछ लोग दोस्त के साथ करते हैं, और कुछ लोगों की बहुत बड़ी टीम होती है सर। तो टीम, हम्म। ये जो हमारी टीम होती है, हमारे दोस्तों का ग्रुप होता है, ये कितना हेल्पफुल होता है सर हमारी प्रिपरेशन में, हमारे ग्रोथ में सर? नहीं, काफी काफी हेल्प मिलता है, मुझे तो काफी हेल्प मिला। जी जी। अगर आपके दोस्त अच्छे हैं, अगर वो पढ़ने वाले हैं, तो उनसे आप जरूर दोस्ती कीजिए। चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, ये कोई मैटर नहीं करता। जी जी। हाँ, लग रहा है कि उस सिंसियर बच्चा है, उससे मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, अगर उसके साथ हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो आप जरूर दोस्ती कीजिए, कोई दिक्कत बिल्कुल। नहीं है। क्योंकि मुझे तो बहुत फायदा मिला। मेरा पूरे फार्मेसी में, कहा मैं फिफ्थ सिक्स रैंक से स्टार्ट किया था, और लास्ट में गोल्ड मेडलिस्ट बन के मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ा, वो मेरे बिल्कुल दोस्त का ही देन है। कुछ बिल्कुल भी सर। दिक्कत होता था मुझे, प्रैक्टिकल जो फाइल बनाना है, कुछ भी करना है, तो ऐसे लिखो ऐसे लिखो। फिर रात में हम लोग जब कुछ समझ नहीं पाता था, तो रात में खुद अपना प्रिपेयर करके हमको समझाता था कि तुम ऐसे करना, ऐसे। मेरा रूममेट भी था एक्चुअल, लास्ट में रूममेट भी बन गए थे। तो कुछ भी दिक्कत होता था, मैं फ्रस्ट्रेट होता था, मुझे नहीं आ रहा है, मुझे इंग्लिश में नहीं लिख पाऊंगा, तो मुझे लिख के समझता, ऐसे लिखना ऐसे लिखना, वर्ड बाई वर्ड बताता, ऐसे करना ऐसे करना।
मतलब काफी हेल्प मिला। तो अगर आपकी दोस्ती अच्छी है, आपके फ्रेंड ट्रस्टेबल हैं कि हाँ वो गलत आपको डायरेक्शन नहीं देंगे, गलत रास्ते पे आपको नहीं ले जाएंगे, तो आपको दोस्ती काफी हेल्प करती है। मतलब जस्ट लाइक वो टीचर ही है एक तरह समझ। बिल्कुल सर। अगर अच्छे दोस्त तो मिल गए तो आपकी आधी काम। अगर हम ग्रुप स्टडी भी करते हैं सर, नो डाउट ग्रुप स्टडी हमें काफ़ी फ्रूटफुल चीज़ें देती हैं। और अ, उसमें भी सर अगर हमारी सोच मिलती है, हमारे एम और ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं, तो डेफिनेटली दोस्ती हमें करनी चाहिए सर। ये जी चीज़ जी जी आपकी बिल्कुल। कन्वर्सेशन से मुझे सर समझ में आ रहा है। एक सर एस्पेक्ट है, कुछ समय के लिए मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा सिरदर्द और चैलेंज था सर। ये मेरा क्वेश्चन भी है और ये एक एस्पिरेंट्स का भी क्वेश्चन है सर, कि जब हम एग्जाम, वो 2 घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे जो पेपर होता है ना सर, उसको झेल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो आजकल हमारे जनरेशन, मतलब एग्जाम प्रेशर कंपटीशन का सर, एग्जाम बोले। कंपटीशन सर, कंपटीशन। जैसे जीपैट का एग्जाम हो चाहे फार्मासिस्ट का हो, क्योंकि ये टाइम बाउंडेड, जैसे बिहार में था कि वो 1 1 घंटे दे रहे थे, तो थोड़ा सा टाइम हमारे पास काफी था, मैनेज हो जा रहा था। बट और सारे एग्जाम जो डीआई के होते हैं ना, वो 2 घंटे के हुए तो कभी कभी समय कम पड़ जाता है। और प्रेशर हैंडल नहीं, बहुत बच्चे बहुत ब्राइट होते हैं लेकिन वो वहां जाके घबरा जाते हैं, एग्जाम को हैंडल नहीं कर पाते सर। तो उस पर सर थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस साझा करना चाहें कि एग्जाम प्रेशर को कैसे, क्योंकि आजकल एग्जाम जो है सर, पढ़ाई से ज्यादा जो है ना, वो मेंटल गेम हो गया है, तो उसको कैसे हैंडल किया जाए। सर एग्जाम प्रेशर हैंडल के लिए तो सबसे पहले है कि आपको स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके लिए आपको हम्म प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, हम्म डिफरेंट एग्जाम पे। अगर यूपीएससी डीआई में बैठ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि यूपीएससी डीआई का ही पेपर देखिए, हम्म अदर स्टेट का भी जो आप डीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको सब कलेक्ट कीजिए। जी। और जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो भी बुक पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए स्टार्टिंग से, और टाइम सेट कर लीजिए मुझे इतनी देर में इतना क्वेश्चन बनाना है, हम्म जितना भी बने, तो घबराना नहीं है। अगर हमने 1 घंटे के अंदर अगर 50 क्वेश्चन लगाना है, 100 क्वेश्चन लगाना है, तब 100 क्वेश्चन लगाइए, हम्म चाहे जितने भी सही हो। उससे आपको रिजल्ट पे नहीं जाना है, बस आपको टाइम को देखना है, वहाँ एडजस्ट करना है। क्या मैं इतने देर में इसको इतने क्वेश्चन को कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। उस पर अगर आप क्वेश्चन करते जा रहे हैं और साइड बाई साइड आप थ्योरी उसकी कंप्लीट करते जा रहे हैं, टेक्स्ट बुक आप फॉलो कर रहे हैं, तो एक समय ऐसा है कि आपको टाइम मैनेज में कोई टेंशन नहीं है। आपको सिर्फ बस क्वेश्चन दिखेगा, उसका आंसर दिखेगा सिर्फ आपको। तो आपको प्रैक्टिस करना है, मतलब एमसीक्यू आपको कंटिन्यूअस लगाते रहना है, शाम में 1 1 घंटा लगाना है। आपको 100 क्वेश्चन लगाना है, 85 क्वेश्चन लगाना है, लेकिन लगाना है। उससे क्या होगा कि आपको एमसीक्यू जब देखे, 4 ऑप्शन देखे, तो आपका माइंड क्लिक करे कि अच्छा इसका ऑप्शन ऐसे होगा, उसका ऐसे एलिमिनेशन टेक्निक लगाना है, या टू द पॉइंट जाना है, डायरेक्टली मुझे आंसर मिल गया, या एलिमिनेट करना है, दोनों टेक्निक काम करेगी। तो जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप वहाँ पे एग्जाम हॉल में कितना भी पढ़ के जाएं, आप वहाँ गलत कर ही देंगे। तो प्रैक्टिस आपको स्टार्टिंग से करनी है। आपको 2 ही क्वेश्चन बनाना है, आपको 5 ही क्वेश्चन बनाना है। उस जिस जो टॉपिक से पढ़े, या तो उससे आप एमसीक्यू रखिए साइड में, प्रीवियस क्वेश्चन रखिए, या सर्च कीजिए कि जो बुक से हम पढ़ रहे हैं, जो पेज पढ़े, उसी पेज से आप खुद से क्वेश्चन डिराइव कीजिए। उस टॉपिक से हम क्या सोच पा रहे हैं, हमने एक पेज पढ़ा, उस एक पेज से अगर कोई हमसे पूछे कि आप इससे क्या क्या क्वेश्चन बना सकते हैं, तो आप खुद क्वेश्चन अपने माइंड में सोचिए कि अगर हमसे कोई पूछे इस पेज से आप 5 क्वेश्चन बना के बताइए जिससे आपने अभी पढ़ाई, तो आप खुद 5 क्वेश्चन उससे आप खुद फ्रेम करें कि ऐसे सोच सकते हैं, इसमें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ऐसे। जब ये डेवलप कर लेंगे, तो आपको फिर प्रॉब्लम ही नहीं आएगी क्वेश्चन बनाने का। साथ में प्रैक्टिस करते रहे, जो मतलब टॉपिक हमें पढ़े सर उससे आपको जहाँ इस तरीके से भी सोचना पड़ेगा कि एग्जामिनर किस तरीके से सोच सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है क्वेश्चन की, थोड़ा हमें इस एस्पेक्ट से क्वेश्चन भी सोचना देखिए, पड़ेगा। थ्योरी तो वही है, एक ही थ्योरी होती है। जी और जी उससे देखिए क्वेश्चन कितने आज से नहीं, पिछले 20 साल से बन रहे हैं, थ्योरी वही है। क्वेश्चन 3 लाइन की थ्योरी है, उसी से क्वेश्चन बने जा रहे हैं। कोई जी। टॉपिक हो गया एक पेज, उसी से डिफरेंट एग्जाम में डिफरेंट टाइप क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट तो कभी चेंज नहीं होगा ना, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, बस क्वेश्चन में सिर्फ लैंग्वेज चेंज होगा। आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप क्वेश्चन कैसे भी घुमाएगा आप पकड़ लीजिएगा। तो थ्योरी के साथ साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, एमसीक्यू आप कंटिन्यूसली लगाते रहिए। आप 10 ही क्वेश्चन लगाए, 20 ही लगाए, तो कोशिश कीजिए पर डे लगाए। सर इतने लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ, कुछ लोगों की अपनी यूनिक स्ट्रेटजी, जैसे आपके सर, जो मुझे यूनिक स्ट्रेटजी अभी समझ में आ रही है कि कॉन्टिन्यूटी बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है आपके सक्सेस में सर। कुछ लोगों के में नोट्स मेकिंग बहुत बड़ा सक्सेस फैक्टर है, कुछ लोगों में रिवीजन रहा है सर, सबकी कुछ ना कुछ यूनिकनेस रही है सर। तो ये कॉन्टिन्यूटी के अलावा कुछ सर, दो एस्पेक्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, कि कौन से वो की कंपोनेंट से दो डिसाइडिंग फैक्टर आपके सफलता में रहे हैं सर, और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए था, उससे चीजें थोड़ी सी जल्दी हो जाती मेरी लाइफ में, या फिर जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स आने वाले हैं उनको ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो सर दोनों चीजें हैं। जी। हम्म। नहीं, जैसे कंटिन्यूटी तो आपको पता नहीं चला, हम्म कंटिन्यूटी तो करना ही है। तो क्या करना है कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसका हैंड आउट नोट सेल्फ बनाइए। ये हम्म नहीं कि हाँ कोई दे दिया, कोई फ्रेंड बना के दे दिया, किसी से दोस्त से ले लिया, वो नहीं।
अपना खुद पढ़ाई करें, खुद का नोट डेवलप करें, शॉर्ट नोट्स बनाए, ये नहीं कि पूरा बल्कि बना दिए, बुक का बुक पूरा कॉपी कर लिए अंडरलाइन करके, तो लास्ट मोमेंट में क्या होगा, आपको जब रिवाइज नहीं कर रिवीजन करने पाएंगे। जाने, मतलब आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, तो उससे इजी आपको फिर बुक ही लगेगा, अरे मैं बुक ही पढ़ लेता, फालतू पढ़ा। तो शॉर्ट से शॉर्ट नोट बनाए, नोट बहुत मस्ट है, नोट तो बनाना ही पड़ेगा। हम्म। बिना नोट का आप एग्जाम टाइम में रिवाइज नहीं कर पाएंगे, आप कितना भी पढ़े हो। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम टाइम में आपको होल सिलेबस रिवाइज भी करके जाना है। आपको एग्जाम जब है तो 5 से 7 दिन पहले आपको कोई नया चीज नहीं पढ़नी है, आपको जो पढ़ाई की है सिर्फ उसको बाइंड अप करना है, एक बार आपको थॉरली उसको रिवाइज करना है, क्योंकि बहुत अगर रिवीजन नहीं किए ना, तो हल्की से हल्की क्वेश्चन भी आप उस टाइम पे क्लिक नहीं कर पाएंगे एग्जाम हॉल। कंफ्यूज हो जाएंगे आप सर मिस्टेक वहाँ कर पर, और देंगे। गलत गलत होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। एग्जाम के 5 7 दिन पहले आप नया कुछ नहीं पढ़ना है, आपने जो पढ़ाई की है उसको रिकॉल करना है, और नोट्स जरूर बनाना है। ऐसे नहीं कि सीधे टेक्स्ट बुक पढ़ लिए, तो टेक्स्ट बुक में तो बहुत सारे पूरा कंसेप्ट दिया रहता है ना, और वो कंसेप्ट को समझना है, और जो की पॉइंट है उसको कॉपी में लिखना है। क्योंकि अगर कोई वर्ड डायरेक्टली आ गया तो हो सकता है कि उस समय रिकॉल नहीं कर पाए, लेकिन अगर हैंड से लिखे हैं नोट्स, तो आप उस हाथ से भी लिखने से भी कुछ याद होता है। बच्चे सर लिख ना रहे हैं ना, क्या तो करते हैं स्पेलिंग। कि डायरेक्ट नोट्स मांगते हैं, डायरेक्ट बुक मांगते हैं, उनको बार बार कहता हूँ कि आप शॉर्ट नोट जरूर बनाइए, लिखते वक्त भी चीजें याद हो जाती हैं। मैं आज तक किसी का नोट्स फॉलो नहीं किया, जी जी। मैंने खुद का बनाया। बिल्कुल सर। चाहे मेरी नोट्स मोटी हो, स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम में तो बहुत अच्छा नोट्स नहीं बना पाएंगे, हो सकता है कि जो नहीं भी लिखना है वो भी लिख डालेंगे। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल, वो हाँ, उसको एक्सपीरियंस के साथ साथ आएगा सर। जब रिवीजन करेंगे तो लगेगा अरे इसको तो मुझे नहीं लिखना चाहिए, या फिर जब क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो लगेगा कि अरे ये तो यहीं से पूछ डाला है, फालतू मैंने कॉपी में जोड़ दिया। फिर वहां कट करेंगे, फिर एक बार बनाएंगे, फिर दूसरी बार जब बनाएंगे तो आपको अच्छी नोट्स होगी। तो पहले तो पढ़ाई करें पूरा थॉरली, थॉरली के साथ साथ कुछ नोट डाउन करें इंपॉर्टेंट हो, फिर रिवीजन करें, और फिर उसके एमसीक्यू लगाएं, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू, या खुद से डिराइव कर सकते हैं एमसीक्यू, तो और अच्छी बात। जी तो सर। ये दोनों साथ में अब करना पड़ेगा। और गलतियां ये है कि घबराना नहीं है, एग्जाम में ये नहीं समझे कि वो दूसरा बहुत पढ़ के आया है। मैंने खुद अपने बारे में बता रहा हूँ जी जी सर कि मैं बताइए। गया जब एक, तो सब बोल रहे थे कोई नाइपर का प्रोफेसर आया है, पिछले 10 साल से पढ़ा रहा है नाइपर में, कोई प्राइवेट पढ़ा रहा है, कोई ऑनलाइन कोचिंग पढ़ा रहा है, कोई कुछ पढ़ा रहा है। हम लोग बोले हम लोग तो कुछ पढ़ाई नहीं किए, हम लोग तो जॉब ही करते रह गए। जी जी। आपकी विश्वास नहीं होगा कि मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया है जॉब के लिए। मैं शाम, आज ड्यूटी की 5 बजे और रात की 9 बजे बस पकड़ के कल सुबह पटना पहुंचे और एग्जाम में अपियर हुआ सीधे। मैंने एक दिन भी लीव नहीं ली एग्जाम तैयारी के नाम से। मैंने कंटिन्यू आज ड्यूटी करके कल एग्जाम में अपियर सीधा डायरेक्ट। तो कॉन्फिडेंस था दूसरे सर, को वो नहीं सेल्फ देखना, कॉन्फिडेंस था प्रिपरेशन का। दूसरे को नहीं देखना कौन कहाँ से पढ़ाई किया है, कौन कहाँ से आया है, कभी नहीं देखना। अपने आप को देखना है कि हम सिलेबस कवर करके आए हैं कि नहीं। सामने कुछ नहीं देखना है, अपने आप को देखना है कि हम प्रिपेयर्ड हैं, हम तैयार हैं। अगर आपको अपने आप से लगता है कि हम तैयार हैं तो कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल सर, ये क्योंकि बहुत। मैंने कोई कोचिंग ली, मैंने कुछ नहीं लिया है। मैंने जीपैट भी क्वालिफाई किया, कोई कोचिंग नहीं। सेल्फ बुक पढ़ते गए, बी फार्मी के सिलेबस हम लोग ने अच्छे से पढ़ाई की। और जो कॉलेज में जो सर थे यूनिवर्सिटी, उसमें से सर जो पढ़ाते गए उसको मैंने पढ़ते गया, कोई कोचिंग ट्यूशन नहीं। आज तक मैंने फार्मेसी के नाम से कोई कोचिंग ट्यूशन नहीं ली। जी जी। बस टेक्स्ट बुक रखा, जो भी अच्छी बुक है, स्टैंडर्ड बुक है, उसको फॉलो की, और उसी से हमने मल्टीपल रिवीजन किए, कुछ नोट डाउन किया, अपना शॉर्ट नोट बनाए, उसी को रिवाइज करते रहे, हो गया। बिल्कुल सर। तो दो तीन चीज़ें सर काफ़ी अच्छी समझ में आई कि मतलब नोट्स मेकिंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिवीजन के लिए, और कॉन्टिन्यूटी पढ़ाई में जो है काफ़ी ज़रूरी है। दो चीज़ें काफ़ी मैंने अच्छी जो है नोटिस की आपके उसमें। बाकी सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आपने सारी चीज़ें शेयर की। फार्मासिस्ट में क्या क्या रिक्वायर्ड होती हैं सारी चीज़ें, वो सब भी साझा हुई सर। एक क्वेश्चन सर बच्चों का रहता है, इवन सर मैंने भी वो गलती की अपने टाइम पर, 2009 के आसपास मैंने सीपीएमटी का एग्जाम दिया था। और ओएमआर शीट को जब हम पेपर पेन वाला एग्जाम देते हैं ना सर, कुछ लोग ओएमआर भरने में गड़बड़ कर देते हैं। और सर मैं सच बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, वो ओएमआर बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है, खास करके मेरे टाइम पे तो मेरे लिए बहुत बड़ा असर था। और एक शायद फ्यूचर डॉक्टर इधर आ गया सर। फ्यूचर डॉक्टर एक जो है हो सकता था। तो पढ़ने में काफी अच्छा था सर, लेकिन वहां पर ओएमआर भरने में काफी मिस्टेक कर दी सर। तो आप थोड़ा सा सर ओएमआर से रिलेटेड कुछ अपना बताएं, आप कैसे भरते हैं, और बच्चों को क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्रूशियल स्टेप होता है सर सब कुछ करने के बाद। जी सर। नहीं, जैसे ओएमआर जो है, तो एग्जाम जो मेन एक्चुअल टाइम है उससे 15 मिनट तो पहले मिलता है ना क्वेश्चन जी पेपर। जी जी। और ओएमआर को पहले ही टाइम मिलता है उसके लिए एक्स्ट्रा, कि आप 15 मिनट पहले आप ओएमआर निकाल के उसको फिल कर सकते हैं। तो कभी भी ओएमआर भरें तो अपना एडमिट कार्ड साथ में रखें, जैसे मैं करता हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जो भी ओएमआर फिल करना है तो एडमिट कार्ड अपना लेफ्ट हैंड साइड में रखता हूँ, और राइट हैंड साइड में ओएमआर रखा है। और इसमें से जो जो भरना है मैंने वर्ड बाय वर्ड, मुझे पता है कि मेरा नाम AMRENDRA है, फिर भी मैं देख के भरता हूँ तो मुझे मिस्टेक नहीं हो जाए। हम्म, हम्म, भाई वर्ड बाय वर्ड
पढ़ता हूँ कि सामने पढ़ता हूँ कि जहाँ सर भर रहा हूँ वहां इवन सही मैं भर रहा है। एग्जाम दे रहा था ना, मैं थोड़ा सा रुकना चाहूंगा सर इसमें, सॉरी। एक्चुअली कई बच्चे ना घबरा जाते हैं सर, गलत भर देते हैं, फिर वो वाइटनर वेट करते हैं और बड़ी सारी चीजें, उनको लगता है कि अब तो मेरी जिंदगी खत्म है, हो गया सर। तो ऐसे केस में कैसे टैकल करना होगा सर, अगर गलती कर देते हैं बाई मिस्टेक तो? तो हाँ, गलती मेरे साथ भी हुआ है, गलती तो जी जी हम भी कर दिए थे, मुझे रंग जी जी कुछ और था, रंग कुछ और दिया था, क्वेश्चन जी ऐसे जी। गलत हो गया। तो और मैंने सर, मैम से पूछा था, मैम हाँ हाँ, आंसर सर, मैंने आंसर जब हम बबल करते हैं ना, तो कुछ लोग क्या क्या करते हैं कि एक साथ ही मतलब सारा कुछ क्वेश्चन किया फिर एक साथ भर देते हैं। कुछ लोग की एक क्वेश्चन किया एक भरा, कुछ लोग क्या है कि 10 का सेट बना लेंगे कि चलो शूटिंग्स कर लिया अब सारा कर लूँ। तो कैसे सर ओएमआर की फिलिंग आंसर की जाए सर, वो थोड़ा सा कन्वीनियंट मेथड हो हमारे लिए। जैसे मैं अपनी बना पर्सनल, तो मैं कभी भी पूरी नहीं, मतलब जितने क्वेश्चन है सब बना के ऐसे नहीं करता, मैं 10-10 का सेट बनाता सेट हूँ, बना। 10 या 15 बना, हम्म, 10-15 बना लिया। और फिर फिंगर रखता हूँ क्वेश्चन नंबर वन, फिर OMR के सामने क्वेश्चन नंबर वन के पास मैं फिंगर रखता हूँ, और फिर उसके सामने फिर भरता हूँ, बिना ऐसे नहीं कि इधर वन देख लिए इधर भर दिए, तो पता चलता है कि वन का टू में भरा सकता है। बिल्कुल सर, तो मैं ये फिंगर जो रखता हूँ, बहुत लोग गलती करते हैं सर। लेफ्ट लेफ्ट हैंड फिंगर मैंने क्वेश्चन नंबर वन पे रखा, पढ़ लिया कि अच्छा मैंने इस पे सी टिक लगाया है, तो मैं फिर लेफ्ट हैंड फिंगर अपने वन क्वेश्चन पे रखता हूँ OMR में, और वहां पे सामने फिंगर रख के वन के सामने फिर मैं सी भरता हूँ, जी फिर जी टू के सामने रखता हूँ, फिर सामने फिंगर रखता हूँ लेफ्ट हैंड, फिर मैं टू में भरता हूँ, और मैं 15-15 सेट बनाने के बाद ही मैं रखता हूँ। हाँ, क्वेश्चन हो सकता है कि मैं क्वेश्चन 20 बना लिया, लेकिन रंगूंगा मैं 10 रंग के, फिर मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, 1 मिनट का मैं ब्रेक लूंगा या 10 सेकंड का ब्रेक लूंगा, फिर उसके बाद मैं 10 रंगूंगा, मतलब लगातार नहीं रहूंगा। और 10 मिनट 10 रंग लिया, फिल करने के बाद फिर चेक किया कि हाँ सही रंग आया कि नहीं, फिर उसके बाद मैं कलर करता हूँ। तो मैं ग्रुप में रखता हूँ, डायरेक्ट नहीं रखता, या वन बाई वन नहीं रखता, सिंगल एक का वन, दो का भी ऐसे नहीं रखता, मैं 10 का 15 का सेट में रखता जी जी सर। नहीं सर, हूँ, तो गलती काफ़ी नहीं चीज़ें जो है आपके यूनिक चीज़ें भी समझ में आई हैं सर, और डेफिनेटली ये सेशन बच्चों को काफ़ी हेल्प होने वाला है सर इससे। सर काफ़ी सारे करता। डाउट्स हैं, वैसे पूछने को तो सेशन काफ़ी लंबा चला जाएगा, लेकिन सर आपका समय काफ़ी क्रूशियल है, तो हम लोग जो है अपनी बातों को कंपाइल करेंगे सर। और जो भी की लर्निंग्स है डेफिनेटली जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी काम आने वाली है सर। मेरी और मेरी टीम की तरफ से सर आपको बहुत बहुत बधाई सर। आप ज़िंदगी में ऐसे बढ़ते रहें सर और तरक्की करें। और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, आपने हमें समय दिया सर, थैंक इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यू, सर। प्रॉब्लम हो गई तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत बिल्कुल सर, नहीं। बिल्कुल। थैंक यू सर। हमारे जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, अगर कभी सर जरूरत हो तो बिल्कुल उनकी मदद करें सर, क्योंकि हमारी फील्ड तो एक छोटी है सर, और टीम भी काफ़ी जो है जितनी भी हमारी टीम है डेफिनेटली वो अपनी बेस्ट करते हैं, लेकिन सर सबका अपना तजुर्बा होता है, सबके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो डेफिनेटली सर कभी जरूरत हो तो तो बिल्कुल शेयर करें सर। मैं एक बात बताना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग जी जब सर। पढ़ाई कर रहे थे कोई फैसिलिटी नहीं थी इस टाइम, जी जी सर। इस टाइप का जो अभी ऑनलाइन टाइम पे तो कुछ था नहीं। जी तो जी हम सर। लोगों ने काफी स्ट्रगल, जी लेकिन जी। मेरा मानना है कि आज के जो बच्चे हैं, अभी करंट बच्चे, उन लोग काफी काफी फैसिलिटी मिल रहा है, जी सर। तो उसको बेटर यूटिलाइज करना चाहिए, अच्छे से उसको यूज करना चाहिए, कि जो एक टाइम होता है वो पार हो जाएगा, फिर आपको मौका मिलेगा नहीं दोबारा, आपका समय पार हो जाएगा, एज आपका निकल जाएगा, फिर आप कितनों भी ब्रिलियंट हो आप कर नहीं पाएंगे, आज फिर नेक्स्ट जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हो पाएगा। जी जी तो जो जी। समय गुजर जाएगा उसके बाद भी नहीं जाएगा, बाकी आप सब चीज कर सकते हैं। तो जो जिस फेज में जिस टाइम पीरियड में आप गुजर रहे हैं उसको बेटर यूटिलाइज करें, तो लाइफ अपने आप बहुत ईजी हो जाएगी, और काफी आगे इंजॉय करते रहेंगे। बिल्कुल सर। इंजॉय करने का तो इंजॉय कर बिल्कुल। सकते हैं, तो काफ़ी मुझे काफ़ी चीज़ें टाइम सर भी सिमिलर है, मेरी सोच भी ऐसा है भी, मैं स्ट्रांगली सोचता हूँ सर। और अपनी फील्ड के लिए थोड़ा बेहतरी के लिए हमने जो है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी सर आपको पता है उसको चलाया हुआ था। उसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस साझा किया था, जो मेरा डीआई का था, जो मेरा सिविल सर्विसेज का एक्सपीरियंस था। तो काफ़ी लोगों को हेल्प भी उससे हुआ सर। और आपका ये जो सेशन है इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है नई निकल के आई सर, और कुछ चीज़ें जो है सारे टॉपर सिमिलर होती हैं सर, तो वो भी एक एस्पेक्ट है सर, और यूनिक चीज़ें भी समझ में आई हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन सर। ठीक है। थैंक जी सर।